स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला का केंद्र और बीजेपी पर हमला, हमारी खामोशी को कमजोरी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर कहा कि अब हमें सड़कों पर उतरना ही होगा। रियासत का दर्जा एहसान नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के मसले पर एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए अब और प्रयास नहीं होगा। हमारी शरावत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हमारी खामोशी को कमजोरी और सब्र का गलत मतलब समझा जा रहा है। हमारे खिलाफ उनकी उंगली उठने के बाद अब हमें सड़कों पर उतरना ही होगा। रियासत का दर्जा एहसान नहीं है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे बीजेपी का एक भी विधायक दिखाइए जिसने लोगों से ये कहा होगा कि जम्मू कश्मीर को रियासत नहीं बनने दूंगा। एक उम्मीदवार नहीं होगा जिसने ये कहा ना हो कि चुनाव बाद रियासत का दर्जा लौटा देंगे। हमारे वादे याद रहते हैं, लेकिन खुद के किए वादे अब याद नहीं रहते। बीजेपी नेता अपने पीएम को झूठा साबित करने पर क्यों तुले? उन्होंने पीएम मोदी के वादे का जिक्र करते हुए यहां से थोड़ी दूर कटरा में जब ट्रेन सेवा फिर से शुरू हुई और प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में भाषण दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली वादा नहीं है, ये मोदी का वादा है। जरा मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता अपने प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने पर क्यों तुले हैं? झूठा साबित करने पर क्यों तुले हैं? जब भी हमने उनसे पूछा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा तो जवाब में वे कहते हैं कि सही समय पर, सही मौके पर मिलेगा। या तो उन्हें खुद नहीं पता कि सही समय कब आएगा या वे यहाँ बीजेपी की सत्ता में आने का इंतजार कर रहे हैं। परिसीमन का मकसद बीजेपी और सहयोगियों की मदद करना था। महाराजा हरि सिंह पार्क में रविवार को आयोजित जनसभा में उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर यही सही समय है तो उन्हें यहाँ इस पार्क में ऐसी एक जनसभा करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को खुलकर बताएं कि जब तक बीजेपी का कोई नेता जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक हम राज्य का दर्जा बहाल नहीं करेंगे। परिसीमन का मकसद बीजेपी और उसके सहयोगियों की मदद करना था। सीटों की संख्या बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर में 7 नई सीटें बनाई गई। बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीती। इससे ही परिसीमन के मकसद का पता चलता है। साजिशें रचने और पार्टियों को तोड़ने से वो कभी नहीं थकते। उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह पिछले दरवाजे से सरकार पर कब्जा करना उनका मकसद है। परिसीमन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं। वे साजिशें रचने और पार्टियों को तोड़ने से कभी नहीं थकते।